विनयावली। हे हरे, आपने मुझे क्यों बुला दिया? हे नाथ, आप अपनी महिमा और मेरे पाप इन दोनों को ही जानते हैं, तो भी मुझे क्यों नहीं संभालते? आप पतितों को पवित्र करने वाले, दीनों के हितकारी और अशरण को शरण देने वाले हैं। चारों वेद ऐसा कहते हैं, तो क्या मैं नीच, भयभीत या दीन नहीं हूं? अथवा क्या वेदों की ये घोषणा ही झूठी है? पहले तो मुझे आपने पक्षी, जटायु, गृध्र, गणिका, जीवंती, हाथी और व्याध वाल्मीकि की पंक्ति में बिठा लिया, यानी पापी स्वीकार कर लिया। अब हे कृपा निधान, आप किसकी शर्म करके मेरी परसी हुई पत्तल फाड़ रहे हैं? यदि कल काल आपसे अधिक बलवान होता और आपकी आज्ञा ना मानता होता, तो हे हरे, हम आपका भरोसा और गुणगान छोड़कर तथा उस पर क्रोध करने और दोष लगाने का झंझट त्याग कर उसी का भजन करते। परंतु आप तो मामूली मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर के समान बना सकते हैं, ऐसा आपका प्रताप है। और ये सामर्थ होते हुए भी आप मुझे त्याग रहे हैं। तब हे नाथ, मेरा फिर वश ही क्या है? यद्यपि मैं सब प्रकार से हार गया हूं और मुझे नरक में गिरने का भय नहीं है, परंतु मुझ तुलसीदास को यही सबसे बड़ा दुख है कि प्रभु के नाम ने भी मेरे पापों को भस्म नहीं किया। हे श्री राम जी, यदि यमराज सब काम काज छोड़कर केवल मेरे ही पापों और दोषों के हिसाब किताब का ख्याल करने लगेंगे, तब भी उनको गिन नहीं सकेंगे, क्योंकि मेरे पापों की कोई सीमा नहीं है। और जब वे मेरे हिसाब में लग जाएंगे, तब उन्हें इधर उलझे हुए समझकर पापियों के दल छूटकर भाग जाएंगे। इससे उनके मन में बड़ी चिंता होगी। मेरे कारण से अपने अधिकार में बाधा पहुंचते देखकर भगवान के दरबार में अपने को निर्दोष साबित करने के लिए वे आपके सामने मेरी बहुत बड़ाई कर देंगे। कहेंगे कि तुलसीदास आपका भक्त है, इसने कोई पाप नहीं किया। आपके भजन के प्रताप से इसने दूसरे पापियों को भी पाप के बंधन से छुड़ा दिया। तब आप हंसकर अपने भक्त यमराज का विश्वास कर लेंगे और मुझे भक्तों में शिरोमणि मान लेंगे। बात यह है कि हे कौशलेश, जैसे तैसे आपको मुझे अपनाना ही पड़ेगा।